मुझे डर लग रहा है और आपको मजाक लग रहा है। पागल, वो झगड़ा नहीं है, वो रोमांस से पहले एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सुनिए, क्या है बोलो। अब बस करिए जी। तुमसे क्या मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहती हो तुम, हैं? नहीं, मुझे फंसने वाला नहीं हो। आप लोग कौन है भाई? बता इसको। हैं? हम चोर हैं। इतनी मेहनत करके रस्सी से आने की क्या जरूरत थी? नीचे कॉलिंग बेल दबाते, मेरी बीवी जाके दरवाजा खोल देती है। रस्सी से आना हमारी आदत है। अगली बार तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। आपका चेहरा तो आधा ही दिख रहा है। क्या हुआ? रहने दे, पहले मैं मुंह में टेप लगाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, चोर! चुपचाप यहीं बैठे रहे, पहले तेरी बीवी को ठिकाने लगाता हूँ। चुपचाप कोऑपरेट करो वरना जान से मार देंगे, समझी? आइए, अगर आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको पालकी से ससुराल पहुंचाऊंगी। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। पति की हत्या करने वाली बीवी, चोरों को मारकर पुलिस को सौंपने वाली का अभिनंदन। सत्यभामा जी। ये सब आप क्या कर रही हैं? अभिनंदन, अप्रिसिएशन। मर्द से औरत किसी भी मामले में कम नहीं है, ये आपने साबित करके दिखाया। आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमें भी इससे हिम्मत मिलती है। औरतें अबला नहीं होती है, ये आपने साबित कर दिया। आज से हमारी कॉलोनी के लीडर आप ही हैं। आपकी छत्र छाया में हम सब चलेंगे। अरे अरे नहीं जी, मेरे पास ऑलरेडी एक पोस्ट है। कौन सा पोस्ट? बीवी का पोस्ट। उससे ही इतनी परेशान हो चुकी हूँ। ऐसे में सारे कॉलोनी के लीडर प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ऐसा मत कहिए ना। अरे आपके अभिनंदन के लिए थैंक्स, मुझे मजबूर मत कीजिए। हम भी आप जैसी साहसी औरत बनना चाहते हैं। थैंक्स जी। सत्यभामा जी की जय। सत्यभामा जी की जय। सत्यभामा जी की जय। सत्यभामा जी की जय। इसकी कैपेसिटी को मैंने बहुत कम आंका था। अब आगे मैं क्या करूं? कुछ करता हूँ, कॉफी पी लेता हूँ। अरे सुनो, चल बोल। आपने बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया, कुछ नहीं है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं मर्द हूँ, वो तुम्हारी बीवी है। कॉफी चाहिए ऐसा बोलो। ये क्या हो रहा है? मेरी वॉइस मुझे सुनाई नहीं दे रही है। कोई फायदा नहीं, मुझे ही जाके कॉफी बनाना होगा। अच्छा है। क्या चाहिए जी? कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया? आज के बाद मेरे अंदर रहने वाला मर्द और मर्दानगी दोनों मर गए। अगर आपको कॉफी चाहिए थी तो मुझसे कह देते ना। आप खुद क्यों सोचा आए? कि तुम्हें मैं क्यों तकलीफ दूं इसके लिए। आज आपने सच में मेरे महत्व को समझा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन रात को जो हुआ उससे डर कर आप मेरा महत्व समझेंगे, मुझे सहन नहीं होगा। आप जाकर बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ। अरे दादी, क्या बेटा? आपके तो खून निकल रहा है, एक बार देखने दीजिए। बहुत खून निकल रहा है दादी। रहने दे बेटी, जितनी परवाह तुझे है उतनी तो इन्हें भी नहीं है। पायल निकल। अरे रे, क्या करे बेटा? रहने दे, तुझे नहीं, ये तो इन्हें ही निकालना होगा। क्यों जिद कर रही है दादी? ये जिद अभी की नहीं है बेटी, हमारी नई शादी हुई तब से है। वो कैसे? इन्होंने कहा मैं अपने पहले कमाई से लाया हूँ, इसे मरते दम तक नहीं निकालना है, ऐसे बोलकर मुझे पहना दिया। मैंने पायल तो पहन ली, 16 साल की जवान लड़की जैसी थी। देखो अब इस तरह मुस्कुराने की जरूरत नहीं, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे चुप। इसी मुस्कुराहट से तो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। अरे चुप। सुनिए सुनिए सुनिए। अरे बाप रे बाप। सुनिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, सुनिए। अरे बाप रे। कहाँ चले गए? बाहर जाने की तो हिम्मत नहीं है। सुनिए सुनिए,
छत पे बैठे हैं। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, पी लीजिए ना प्लीज। क्या है इसमें जहर मिलाकर लाई हो मुझे मारने के लिए? डिसाइड हो गया? अरे क्या कह दिया आपने? आप 3 दिनों से मार खा रहे हैं ना, इसीलिए आपके लिए ग्लूकोज वाला पानी बना कर लाई हूँ ताकि और ताकत आए और मार खा सके, थोड़े शक्तिशाली बनिए। ताकत क्यों? तुम्हारे हाथों मार खाने के लिए? क्या अब आपका टाइम शुरू हो गया है, आप बॉस हैं, मैं आपकी गुलाम हूँ। आप मुझसे डोमिनेट नहीं कीजिए, होगा। मैं डोमिनेट होने के लिए सारे तैयार। शरीर करिए 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 नहीं, डोमिनेट। मुझसे नहीं होगा। सारे शरीर का कचूमर निकल गया। मुझे फिर से ठीक होने के लिए 1 महीना लगेगा। अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। एग्रीमेंट भूल जाओ प्लीज। अरे, अभी तो आपकी बातें सुनिए मुझे। बोले तो मैं भौ भौ करके दिखाऊं, बोले तो चिल्लाऊं, कहीं तो डांस करके दिखाऊं, जो कहेंगे करूं। बताइए तो सही क्या करना है? गलती से मेरी अकल भैंस चरने चली गई, जो तुम्हें परेशान किया था। मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर क्या समझ में आया आपको? मेरी समझ में ये आया कि पति पत्नी के बीच खुशी खुशी ही होना चाहिए, एक दूसरे को मार के ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ क्यों रो रही हो? आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अच्छे हैं आप। क्या हुआ बुड्ढी, मुझसे नाराज हो? सबके सामने तुमने मेरी इज्जत उतार दी। अगर तुम्हें घाव हुआ था तो मुझे बताना चाहिए था ना। 1 हफ्ते से ऐसे ही घूम रही हूँ, मुझ पर ध्यान दिया होता तो क्या पता करूं, चलता। आजकल थोड़ी नजर कमजोर हो गई है। नजर कमजोर हो गई है, चश्मा बदलना पड़ेगा अरे आपका। नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। सॉरी मेरी बुड्ढी। जब तुम मेरे साथ हो तो मेरी नजर कैसे कमजोर होगी? हाँ, मुझे लगा दादी है। दादी तो एक बहाना है, हम नहीं समझते क्या? अरे हरी बेटा, 2 दिन तो रुक जा, व्रत पूरा हो जाएगा। नायडू, ए नायडू, कहाँ हो तुम? हाँ मालकिन जी। वो मचान से गुड़ ठीक है, निकाल, मालकिन। मीठा बनाना है। क्या कहा? मीठा? हाँ? तुमने तो मुझसे बोला ही नहीं। बोलूंगी तो क्या करोगे? मचान पर चढ़कर गुड़ क्यों नहीं निकालोगे? निकालूंगा? तुम्हारे दादा को मीठा बहुत पसंद है। है तू हट, मैं निकालता हूँ। आप रहने दीजिए मालिक, मैं निकालता हूँ। जा तू अपनी बीवी के साथ पुआल के अंदर घुस जा। चल हट, जोर से पकड़ना। समझ के चलिए मालिक। दादाजी आप रुकिए, मैं चढ़ता हूँ। अरे बेटा, तुम जानते हो क्या कि गुड़ कैसे निकालते हैं? ठीक से पकड़ो। हाँ, समझ अरे गया। मिठाई के लिए मचान क्या, मैं छत पे चढ़ जाऊंगा। हाँ, अरे जोर से पकड़। हाँ, चढ़ गया। हाँ, अब हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू है, एकदम फ्रेश है। अरे सुनो, इस गुड़ से मिठाई बनाकर फिर उसमें घी मिलाकर अगर खाओगे तो अपनी बीवी के बिना नहीं रह पाओगे। ठीक से पकड़, अरे दोनों हाथों से पकड़। दादी, ये क्या अरे बाजी? दादी, ये क्या? ए बुढ़िया, तूने सीढ़ी क्यों हटा दी? मीठा बनने तक, हम सबका खाना पूरा होने तक आप वहीं रहेंगे। पागल हो गई हो? ए नायडू, हाँ, माँ जी। ला देख, मुझे बताए बिना तुमने अगर सीढ़ी लगाई तो टांगे बेचारे तोड़ दूंगी। दादाजी, दादी पाप लगेगा। पाप लगे चाहे पुण्य लगे। ए धोखेबाज बुढ़िया, तू मुझे ऐसे धोखा देगी? एक बार मुझे नीचे उतरने दे, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं के सामने डाल दूंगा। हाँ, ए सुन, ऐसे मटक मटक कर मत चल, तुम्हारी इसी मटक में मैं फंसकर बर्बाद हो गया। छी छी, भगवान ऐसी पत्नी किसी को भी ना दे। अरे बाप रे बाप, पिछले 60 सालों से मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और ये मुझसे ऐसे बर्ताव करती है। चल जा, अब कोई कुछ भी बोले मैं नहीं सुनूंगा। आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म। हाँ, सारे रिश्ते खत्म। जा। दादी, बेचारे खाओ दादाजी बेटा। को मीठा दे सकती हो ना? तुम भी क्या बेटी, कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हारे दादाजी को शुगर है, मीठा खाएंगे शुगर ज्यादा हो गई तो मर जाएंगे ना।
फिर पीछे पीछे मुझे भी मरना होगा। खाओ खाओ खाओ, तुम भी खाओ बेटी। थोड़ा घी डालूं? अब बस भी करो, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों? मचान पर चढ़कर इतना चिल्ला रहे थे, इतना भी नहीं खा सकते? एक बात बोलूं तुमसे, इतने सालों की जिंदगी में तुमने मुझे जितनी मिठाई खिलाई है ना, उतनी स्वादिष्ट मिठाई कोई भी नहीं बना सकता। आपके लिए खास तौर पे बनाया है ना जी। अच्छा, बस ये लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। बस बस बहुत हो गया। दादी माँ, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। हमारे सामने दादाजी को मीठा नहीं दूंगी बोला, और अब छुप छुप कर खिला रही हो। मुझे भी खिलाओ। वीर राजू, इसमें तो जरा भी मीठा नहीं है। तुम तो इसे मजे लेकर खा रहे थे। ये कैसा बेवकूफ है? इसी मिठाई को इसे अपनी बीवी के हाथ से खाने के लिए बोलो, फिर इसे पता चलेगा कि कितना मीठा है। हाँ बेटी, जाओ, जाकर अपनी बीवी के हाथ से खाओ, जाओ। गुस्सा मत दिलाओ, दूर हो जाओ। आजकल तुम हर बात पे गुस्सा कर रही हो। तुम यहाँ पर? पैसे, मुझसे शादी करके ये पैसे भी ले लो। आप पैसों से नहीं झुकोगे मुझे पता है, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ मुझे तो बताना होगा ना। शादी से पहले मैं अपने आप को आपके हवाले करने को रेडी हूँ। देखो, मेरी बात सुनो, तुम बाहर आओ मेरे साथ। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता। आपकी बीवी ने आपको गुलाम बना के रखा है, ये बात सब जानते हैं। उसके बारे में लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। किसी भी काम में गिव एंड टेक पॉलिसी होनी चाहिए। आप उनसे इतना प्यार करते हो, पर क्या वो आपसे प्यार करती है? लेन देन की बात व्यापार में होती है, प्यार में नहीं। प्यार करने के लिए सच्चा दिल चाहिए। शादी होने के इतने दिनों तक बच्चा ना होने का कारण भी आप ही हैं। ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ। कम से कम एक बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लीजिए। मेरा कोई बच्चा नहीं है, ये बात तुमसे किसने कह दी? तुम जानती हो, जब मैं अपनी बीवी को देखता हूँ तो मुझे और किसी की याद नहीं आती। मेरी बीवी मेरे लिए मेरा बच्चा है। आपकी बीवी बहुत नसीब वाली है। गुड बाय, गुड बाय फॉरएवर।